एवरीवन, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स CC1 का जो पेपर होता है भारत के इतिहास, उसका चैप्टर 2 पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति को आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। उसके अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं वो सबको मैंने यहाँ नोट्स के तौर पर लिखा है। आई होप करता हूँ कि आपका ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो इतिहास, तो उसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक हमारा प्राक इतिहास और दूसरा है आग इतिहास। हालांकि मैंने आग इतिहास को नहीं लिखा क्योंकि हम लोग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति को ही पढ़ने वाले हैं। मतलब पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति के अंतर्गत जो भी जितने आते हैं पार्ट, सब वही सबको पढ़ने वाले हैं। तो हमारा प्राक इतिहास के अंतर्गत पूर्व पाषाण काल आता है। पूर्व पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल। यहाँ पे पूर्व पाषाण काल को इतना डिटेल में नहीं बताया, उसका मैंने लिया ही नहीं यहाँ पे। तो मैंने निम्न पूर्व पाषाण काल और मध्य पूर्व पाषाण काल को लिया है और उच्च पूर्व पाषाण काल को। तो आप लोग पूर्व पाषाण काल अपने हिसाब से देख लीजिएगा। निम्न पूर्व पाषाण काल की संस्कृति को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि निम्न पूर्व पाषाण काल की संस्कृति को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 भागों में। तो बोलेंगे कौन कौन से? चौपार चौपी पेबो संस्कृति और हैंडेक्स संस्कृति। ये दो भाग किसके हैं? निम्न पूर्व पाषाण काल के हैं। तो ये आपका MCQ में भी आ सकता है, तो ये सबको याद करके रखिएगा। यह मैंने क्वेश्चन के जैसे ही बनाया है। किस संस्कृति को सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? तो सोहन संस्कृति के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको उत्तर हो जाएगा चौपार चौपिन संस्कृति। या फिर ऑपोजिट उसके पूछ सकता है, चौपार चौपिन संस्कृति को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? तो आपको उधर हो जाएगा सोहन संस्कृति। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि सोहन संस्कृति क्यों कहा जाता है? तो आपको मैं बता दूँ, पाकिस्तान के पंजाब में जो एक सिंधु नदी बहती, उसका जो छोटी सी सहायक नदी होती है ना, सोहन नदी, उसी नदी के तट पर जो पहला जो हमारा प्राक इतिहास का इन्वेंशन उसी जगह पे हुआ था, सोहन नदी के तट के किनारे। इसीलिए हम लोग इसको सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। किसको कहते हैं? चौपार चौपिन संस्कृति को। तो ये आपका क्लियर हो गया। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद करके रखिएगा। सेकेंड नंबर हैंड एक्स संस्कृति को दूसरा प्रसिद्ध नाम क्या है? तो उसका उत्तर हो जाएगा एसलूलन संस्कृति है। ये भी, इसका भी अपोजिट जस्ट पूछ सकता है। एसलूलन संस्कृति किस संस्कृति के अंतर्गत आता है? तो आपका हो जाएगा हैंड एक्स संस्कृति। ये भी आपका एग्ज़ाम से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट, तो हमारा हैंड एक्स संस्कृति का प्रमुख उपकरण हैंड एक्स, क्लीवर, स्क्रैपर, कोड तथा लखनऊ। ये मैंने मतलब हैंड एक्स संस्कृति जो 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 आपका निम्न पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत आता है। तो हैंड एक्स संस्कृति में जो प्रमुख उपकरण या फिर औजार मिले हैं कौन कौन सा? आपका ये थे हैंड एक्स, क्लीवर, स्क्रैपर, कोड तथा फ्लग। ये आपका प्रमुख उपकरण है जो हमारा हैंड एक्स संस्कृति में मिले हैं। तो और आगे हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले कहाँ मिले थे। अगर आपको पूछेगा ये जितने भी उपकरण मिले, प्रमुख मेन वाले उपकरण मिले हैंड एक्स संस्कृति, वो कहाँ मिले थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा मद्रास। ये आपका MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मद्रास में मिला जाता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा मद्रास। इसलिए हम इस संस्कृति को मद्रासियन संस्कृति भी कहा जाता है। आपको यहाँ एक MCQ टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि मद्रासियन संस्कृति किस संस्कृति को कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा हैंड एक्स संस्कृति को। या फिर ऑपोजिट पूछ सकता है, हैंड एक्स संस्कृति का दूसरा और नाम क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मद्रासियन संस्कृति। अब बोलेंगे मद्रासियन संस्कृति क्यों इसका नाम पड़ा? क्योंकि सबसे पहले जो इसका उपकरण मिले वो मद्रास से ही मिले। तो ये आपका भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद करके रखिएगा। हमारा है सिंधु की एक छोटी सहायक नदी का नाम क्या है? तो ये आपका सोहन नदी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा, मध्य पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत आने वाले स्थानों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा बिहार है। मध्य पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत जो भी स्थान आते हैं वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार है। इन सबको याद करके रखिएगा। इन क्षेत्रों में प्रमुख उपकरण फलक और ब्लेड है। मध्य पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत जो भी स्थान सब आते हैं उनमें जो सबसे प्रमुख मेन वाले जो औजार मिले वो फलक और स्क्रीपर है। ये दो को याद रखिएगा, ये दो मेन वाले हैं। उसके अलावा तो और भी औजार मिले हैं जैसे छिद्रक, ब्यूरिन तथा बेदक। मेन में अगर पूछा जाएगा तो फलक और स्क्रेपर ही बताएंगे। ये भी कहाँ मिले थे? मध्य पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत आते हैं। और कौन से जगह में मिले थे? आपको महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल या बिहार लिख सकते हैं। विशेषता मतलब विशेषता, इन जो जितने भी औजार मिले हैं इस मध्य पूर्व पाषाण काल में, तो इनका औजार सबका कुछ विशेषता है। इसको विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, इसका निर्माण फलक और
फलक ब्लेड पर हुआ है। यहाँ पर जो भी औजार मिले हैं उसका विशेषता ये है कि इनका जो निर्माण और फलक ब्लेड पर हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, अभी इसको भी याद करके रखिएगा। मध्य पूर्व पाषाणकाल संस्कृति को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। यहाँ और एक MCQ बन सकता है कि फलक संस्कृति किस संस्कृति को कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा मध्य पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति को। या फिर ये भी पूछ सकता है मध्य पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति को दूसरा किस नाम से जाना जाता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा फलक। अब ये भी पूछ सकता है क्यों कहा जाता है, इसका भी उत्तर मैंने यहाँ पे दिया है, फलक ब्लेडों तथा स्प्रेकरों की अधिकता के कारण। मतलब फलक संस्कृति मध्य पूर्व पाषाण काल इन संस्कृति को क्यों कहा जाता है, तो आपको उत्तर हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हुए जाते हैं वो स्क्रैपर और जो ब्लेड से बना हुआ फलक रहता है उसका इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले ही बोला था फलक और स्क्रैपर सबसे ज़्यादा यूज होते थे मध्य पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति में, इसीलिए इसको हम लोग फलक संस्कृति भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ फलक ब्लेड और स्क्रैपरों की सब बहुत बड़ी संख्या में यूज किए जाते थे, दैट्स वाई इसको हम लोग फलक संस्कृति भी कहा जाता है। तो आई होप करता हूँ जितना भी मैंने यहाँ पे टॉपिक मेरे नज़र में जो भी इम्पोर्टेंट हुए हैं सबको मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन के तौर पे, और मैंने सबको एक एक करके आपको बताया है। तो आप लोग एक बार फिर से सबको रिवीजन कीजिएगा, ये आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। तो अगर ऐसे आपको और नेक्स्ट टॉपिक या आने वाले जितने भी हिस्ट्री ऑनर्स के अंतर्गत आते हैं और जितने भी चैप्टर सब, अगर उनका भी आपको और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा। और अगर आने वाला और आगे का चैप्टर का वीडियो अगर आपको चाहिए तो मुझे भी ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो आई होप करता आपको पसंद आएगा छोटा सा मेरा इन्फॉर्मेशन वीडियो था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।